परमार एसएससी फैटमैन बुक आधुनिक इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में तो भारत के जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में और वायसराय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक गवर्नर जनरल और वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है वो 1773 से लेकर के 1785 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय ही रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट आया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो है वो कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया वारेन हेस्टिंग्स के समय ही। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक चला। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो सालबाई संधि के द्वारा 1782 ईस्वी में समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई संधि के द्वारा 1782 ईस्वी में समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 1784 के ईस्वी में हुआ है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 84 के बीच में। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय ही हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत का गवर्नर जनरल रहा। कब से कब तक? 1786 से लेकर के 1793 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ? 1790 से 92 तक। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो अस्थाई बंदोबस्त लाया था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में हुई और लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि जो है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में प्रसिद्ध कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो भारत का गवर्नर जनरल रहा। कब तक? 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक। 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेस्ली जो है भारत का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से लेकर के 1805 तक। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1799 में हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके काल में हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। और बेसिन की संधि जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के ही काल में हुआ। लॉर्ड मिंटो जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे 1807 से लेकर के 1813 ईस्वी तक। लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल रहे 1807 से लेकर के 1813 ईस्वी तक। अमृतसर संधि जो है वो कब हुआ? अमृतसर संधि हुआ 1809 ईस्वी में। अमृतसर संधि हुआ 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच अमृतसर संधि हुआ 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के काल में। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो 1813 ईस्वी से लेकर के 1823 ईस्वी तक शासन किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है भारत का जनरल रहा 1813 से 1823 ईस्वी तक। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से लेकर के 1819 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1819 ईस्वी। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से लेकर के 1816 के बीच में। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय ही सगौल संधि हुआ था। सगौली की संधि या संगौली की संधि। रैयतवारी की पूर्व प्रणाली जो है वो शुरुआत मुनरो और रीड के द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत मुनरो और रीड के द्वारा किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो सती प्रथा खत्म किए थे कब? 1829 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो ठगों का दमन किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सर्किट न्यायालय को समाप्त कर दिया था। सर्किट न्यायालयों को समाप्त करने वाले कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में मैकाले मिनट आया था कब? 1835 ईस्वी में। मैकाले मिनट आया था 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। अब है लॉर्ड मैटकॉफ जो है वो भारत का गवर्नर जनरल रहा कब तक? 1835 में से 1836 तक। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है कौन? लॉर्ड मैटकॉफ। उसके बाद है लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो कब तक भारत का गवर्नर जनरल रहा? 1836 से लेकर के 1842 ईस्वी तक। 1836 से 1842 ईस्वी तक लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो भारत का गवर्नर जनरल रहा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो 1838 से लेकर के 1842 ईस्वी तक हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है वो गवर्नर जनरल कब तक रहा भारत का? 1844 से लेकर के 1848 तक। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है वो 1844 से 1848 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो हुआ था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय ही। और लाहौर संधि जो है वो हुआ था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के काल में। लॉर्ड डलहौजी जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बना कब? 1848 से लेकर के 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी जो है वो 1848 से लेकर के 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बना। डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत लाया था कब? 1848 में। व्यापगत सिद्धांत लाया गया था डलहौजी के द्वारा 1848 में। पहली रेल लाइन बिछवाया था 1853 में, जो कि बॉम्बे से ठाणे तक चला था 34 किलोमीटर। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी ने पहली रेलवे लाइन बिछवाई और बॉम्बे से ठाणे 34 किलोमीटर रेल चलवाई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में। डाक अधिनियम, टेलीग्राफ लाइनों का विस्तार हुआ, किसने करवाया? डलहौजी ने डाक अधिनियम लाया और टेलीग्राफ लाइनों का विस्तार करवाया। वुड्स डिस्पैच आया था कब? 1854 में। वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? वुड्स डिस्पैच को। लॉर्ड डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यू की स्थापना की थी। डलहौजी ने की थी। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है वो डलहौजी के समय ही हुआ था 1848 से 1849 के बीच में। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1848 से 1849 के बीच में हुआ था।
डलहौजी के समय। अब है भारत के वायसराय के बीच में बारे में। भारत के वायसराय, तो भारत के वायसराय की बात करें तो भारत के सबसे पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के सबसे पहले वायसराय बने 1856 से लेकर के 1857 तक। 1856 से 1857 तक लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। और अब आता है वायसराय लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो है वो भारत का वायसराय रहा 1860 से लेकर के 1872 तक। 1860 से लेकर के 1872 तक लॉर्ड मेयो जो है वो भारत का वायसराय रहा। मेयो के कार्यकाल में पहली असंगठित जनगणना 1872 ईस्वी में हुई लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने। शेर अली अफरीदी ने अंडमान जेल में हत्या कर दी। शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मेयो को अंडमान जेल में हत्या कर दी। अब आता है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की बात करें तो लॉर्ड लिटन जो है भारत का वायसराय कब तक रहा? 1876 से 1880 ईस्वी तक। लॉर्ड लिटन जो है भारत का वायसराय रहा 1876 से 1880 ईस्वी तक। शस्त्र अधिनियम, लॉर्ड लिटन ने शस्त्र अधिनियम लाए 1878 ईस्वी में। शस्त्र अधिनियम कब आया? 1878 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन ने स्थानीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रादेशिक प्रेस अधिनियम लाया 1878 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन जो है वो प्रादेशिक प्रेस अधिनियम कब लाया? 1878 में। क्यों लाया? तो स्थानीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए। प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित किया गया 1877 ईस्वी में, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। कब? 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में हुआ। 1877 ईस्वी में हुआ लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। दूसरा अफगान युद्ध जो है वो 1878 से 1880 तक चला। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 1880 तक चला लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा के लिए अधिकतम पात्रता आयु जो है वो कम कर दी, 21 से 19 वर्ष कर दी। लॉर्ड लिटन जो है वो सिविल सेवा की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी। ये अधिकतम पात्रता था। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट, जिसको जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था। अब है लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन जो है भारत का वायसराय कब से कब तक रहा? 1880 से लेकर के 1884 तक। लॉर्ड रिपन जो है वो 1880 से लेकर के 1884 तक भारत का वायसराय रहा। इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन ने प्रादेशिक प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया। प्रादेशिक प्रेस अधिनियम को लिटन लाया था, लेकिन रिपन जो है वो उसको निरस्त कर दिया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली संगठित जनगणना हुआ। लॉर्ड रिपन के समय पहली बार जनगणना हुआ। कब? 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में। स्थानीय स्वशासन के जनक किसको माना जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। हंटर आयोग की स्थापना कब हुई? 1882 ईस्वी में। हंटर आयोग की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई, जो शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग जो है वो शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग की स्थापना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही हुआ था। पहला कारखाना अधिनियम कब आया? 1881 ईस्वी में। पहला कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में आया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में।
अब है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है वो भारत का वायसराय रहा 1884 से 88 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। आईएनसी के जो स्थापना हुआ था उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। अब आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कब तक वायसराय रहा? लॉर्ड कर्जन जो है वो भारत का वायसराय रहा 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय रहा 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। बंगाल विभाजन हुआ कब? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कलकत्ता नगर निगम अधिनियम लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही लाया गया। कर्जन किचनर विवाद जो है वो कर्जन के समय ही हुआ था। यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत में चला था लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है वो भारत का वायसराय रहा कब तक? 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई जब लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है वो वायसराय था। आगा खान द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। उस समय भी वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है वो भारत का वायसराय बना 1910 ईस्वी से लेकर के 1916 ईस्वी तक। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक भारत का वायसराय बना। तीसरा दिल्ली दरबार जो है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था। किंग जॉर्ज के लिए 1911 ईस्वी में। तीसरा दिल्ली दरबार जो है वो 1911 ईस्वी में हुआ था किंग जॉर्ज के लिए। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में भारत की राजधानी जो है वो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली चली गई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में सिविल सेवाओं पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई 1912 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में सिविल सेवाओं पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई 1912 ईस्वी में। अब है लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो 1916 से 1921 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। भारत सरकार अधिनियम जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के रूप में भी जाना जाता है इसी के समय आया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आया था। रॉलेट अधिनियम 1919 जो है वो चेम्सफोर्ड के समय आया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था यह भी चेम्सफोर्ड के ही काल में हुआ था। अब है लॉर्ड रीडिंग जो है भारत का वायसराय रहा कब से? 1921 ईस्वी से 1926 ईस्वी तक। लॉर्ड रीडिंग जो है भारत का वायसराय रहा 1921 से 1926 तक। चौरा चौरी घटना कब हुआ? 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा घटना लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ। काकोरी ट्रेन घटना लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ। काकोरी ट्रेन घटना कब हुआ? 1925 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ। प्रेस अधिनियम 1910। प्रेस अधिनियम कब आया? 1910। रॉलेट अधिनियम 1919। ये सब दोनों निरसन कर दिया गया। प्रेस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया, रॉलेट अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। प्रेस अधिनियम और जो कि 1910 में आया था, रॉलेट अधिनियम 1919 को आया था। ये दोनों को लॉर्ड रीडिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब है लॉर्ड इरविन की बात करें तो साइमन आयोग का आगमन हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। साइमन कमीशन जो है वो कब आया था? 1928 ईस्वी में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में कब? 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929। गांधी जी ने दांडी मार्च किए थे 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लॉर्ड इरविन के समय। अब है लॉर्ड
लॉर्ड विलिंगडन जो है भारत का वायसराय रहा है कब तक? 1931 से लेकर के 1936 ईस्वी तक। लॉर्ड विलिंगडन जो है वो 1931 से लेकर के 1936 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में हुआ है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो आया है लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में। अब है लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो जो है भारत का वायसराय रहा है 1936 से लेकर के 1944 ईस्वी तक। 1936 से लेकर के 1944 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा है कौन? लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो के समय ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ। लॉर्ड लिन लिथगो के समय अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 ईस्वी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ 1946 ईस्वी में लॉर्ड लिन लिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 ईस्वी में लॉर्ड लिन लिथगो के समय। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में लॉर्ड लिन लिथगो के समय। अब है वेवेल। लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल जो है वो भारत का वायसराय रहा 1944 से लेकर के 1947 तक। वेवेल के समय ही CR सूत्र आया था। CR सूत्र कब आया? 1944 में। वेवेल ने वेवेल योजना लाया 1945 में। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव लाया गया 1946 में। वेवेल के समय प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया लॉर्ड वेवेल के समय। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है 1947 से 48 के बीच में भारत का वायसराय बना। भारत का यह अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है वो भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये था भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जानकारी।